के थ्रू, मतलब जब भी मैं एजेंट को स्टार्ट करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल सेटिंग स्क्रीन फॉर दिस ऐप एंड यूज़ द क्लीन कोड स्किल। आप चाहो तो इसको ऑटोमेट कर सकते हो। बट हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो अनसंग कोडर्स। तो गाइस, मैं अपने चैनल के साथ थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशंस कर रहा हूँ एंड ये वीडियो उसी एक्सपेरिमेंटेशन का एक पार्ट है। आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा कंटेंट सही है मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए, बट आई जस्ट वांट गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मेरे को नहीं पता, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल जाए तो इट विल बी मच मोर हेल्प टू यू एंड मेरे को भी बेनिफिट होगी बिकॉज मेरे को व्यूज़ मिल जाएंगे। तो आप देखोगे मेरे चैनल पे 150 प्लस वीडियोस पड़ी हैं एंड हम लोग बेसिकली कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड और iOS जैसी चीज़ों पे बात करते हैं। आज हम लोग AI को अलग से ही देख रहे हैं, तो मे बी इसके पीछे का कुछ मेरा मेजर मोटिव है या कुछ और, ये तो आपको वीडियो के एंड तक ही समझ में आएगी। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले कि वर्ल्ड किस तरीके से मूव कर रही है, दूसरा है आपको क्यों केयर करनी चाहिए, तीसरा है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको होगा, चौथा है कि क्लाउड, जेमिनी, कोडेक जैसी क्या क्या टूल्स हैं अभी अवेलेबल जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट टू मेक इट मच फास्टर। पांचवा है AI स्किल्स क्या होते हैं, मतलब skills.md जो इतनी पॉपुलर हो रही है आज के टाइम पे, वो आखिरकार है क्या और इसको हम बनाते कैसे हैं और इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। छठा, भाई सब कुछ बता दे रहे हो, मतलब AI सीनियर डेव स्किल तो बहुत अच्छा है, सीनियर डेव्स तो ऑलरेडी जूनियर डेव्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो जूनियर डेव्स के लिए हमें किस तरीके का फ़ायदा है वो भी हम इसी में ही कवर करेंगे। उसके बाद में एंड्रॉयड स्किल्स, वो skills.md फाइल जो आपके एंड्रॉयड के लिए, आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर 7 पे। एंड लास्ट वन, विल AI टेक योर जॉब, ये इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा विथ द लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड। सो फोक्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक पूरा रिपोजिटरी बना रखा है विच इज़ एंड्रॉइड कैंपे स्किल्स हब, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इस लिंक पे आओगे ना, गो टू दिस लिंक एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। बाकी मैं आपको दे दूंगा कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। एंड देयर यू गेट ऑल दी लाइक स्किल्स जो कि आप देख सकते हो, जैसे कंपोज UI के लिए चाहिए, कैंपी के लिए चाहिए, डिस्कवरी के लिए चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, ऑल। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ पे स्टार कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो दीज आर लाइक ऑफिशियल विच इज़ रिलीज बाय द एंड्रॉइड इटसेल्फ, फिर कोटलिन का अलग से है, वोल्ट एजेंट का अलग से है, एटसेट्रा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यहाँ पे जाकर के आप इसको स्टार कर सकते हो सो दैट मल्टीपल लोगों को ये चीज़ पहुँचे। यप, सो दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज्ञान दूंगा, उसके बाद पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वो skills.md फाइल को यूज़ करेंगे। एंड ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ ए एक्सपेरिमेंटेशन वीडियो, मेरे को नहीं पता इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। सो आई एम टोटली रिलाइंग ऑन यू गाइज, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो वी विल मूव बैक, जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे। वी विल बी प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ वीडियो, बट रुकना नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ है द नंबर्स दैट एक्चुअली डोंट लाई। तो देखो ये जितना भी डेटा है ना, वो मैं आपको क्लब करके दिखा रहा हूँ, तो मैं सबके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा, तो उधर पे जा करके आप लोग एक एक चीज़ गो थ्रू कर सकते हो। 84% ऑफ द डेवलपर्स यूजिंग AI टूल्स इन 2026। आपको पता है 2025-24 में जब AI बहुत ज़्यादा बूम हो रही थी, उस समय पे भी डेवलपर्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30-40% ही लोग यूज़ कर रहे थे। But in 2026, in around March and April, this have raised to 84%। मतलब आप समझ रहे हो, आप इसको ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो AI को यूज़ कर रहे हैं। 41% ऐसे कोड हैं जो कि आज के टाइम पे AI से लिखवाए जा रहे हैं। और मेरे को लगता है 40 नहीं यार, इससे और ज़्यादा नंबर्स है, अप्रॉक्सीमेटली 60-70%। सो आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज है, everyone is moving towards AI workflows। 90% of the engineering teams already adopted this and soon, अब देखोगे 2027 तक में ये 100% भी हो जाएगी ना, तो मेरे को इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये जस्ट स्टार्ट हुई है, दिस इज़ ऑलरेडी बिकम द न्यू डिफ़ॉल्ट। सो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट। तो इन नंबरों से आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि हम लोग बेसिकली कैसे ड्रिफ्ट करते हैं। वी ओनली ड्रिफ्ट व्हेन दी कंडीशंस अराउंड अस चेंजेस। करेक्ट। तो जब यार कैलकुलेटर आई थी तो ऐसा नहीं है कि अपन मैथमेटिक्स भूल गए। करेक्ट। कैलकुलेटर आज भी एग्जिस्ट करती है और मैथमेटिक्स आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि AI आने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। दैट विल नेवर हैपन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, व्हाई यू शुड एक्चुअली केयर। देखो भाई, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप केयर करो या मत करो, मेरे ऐसा कोई मोटिव नहीं है आपको बताने का, बट आपको कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। आप मान लो मेरे ही तरह एक सिंपल बंदे हो जिसको कोडिंग बहुत पसंद है और वो कोड करना चाहता है, अपने कोड बेस में कोड लिखना चाहता है, उसको रन करते हुए देखना चाहता है। दूसरी तरफ
एक और बंदा है जिसको भाई एआई की बहुत गजब नॉलेज है, वो भाई हर दिन एक नया 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 फीचर शिप कर रहा है। मेरा कंपटीशन उसके साथ है ना, बिकॉज अगर वो आगे निकल गया एंड कंपनीज को पता है कि आज के टाइम पे जो उसको ज़्यादा एफिशिएंसी देगी वो उसको रखेंगे, जिसको जो नहीं देगी उसको हटा देंगे। तो भाई मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आप सोचो कि वो बंदा जो सामने मेरे बैठा है वो तो भाई मेरे से ज़्यादा कर पा रहा है ना, और अगर वो मेरे से ज़्यादा कर पा रहा है और उसके पास में आर्किटेक्चरली गुड नॉलेज है तो ऑफकोर्स वो आगे बढ़ेगा और मेरे को पीछे छोड़ देगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि किसको सेलेक्ट करना है, किसको चूज़ करना है, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन इज़ गोइंग। अगर आप नहीं यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ चल के कोई और आगे चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये देखो सर्वाइवल का बहुत बेसिक रूल है। थोड़ा नंबर्स पे ध्यान देना। 55% फास्टर कोड कंप्लीशन हो रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब जो कोड आप लिख रहे थे एंड उसको रन कर रहे थे, आज के टाइम पे भाई 55% मतलब आधे से भी ज़्यादा स्पीडअप पकड़ चुकी है कोड लिखने में। उसके बाद में आप 60% लेस बॉयलर प्लेट कोड लिखते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपको कौन सी स्किल यूज़ करनी है। वही मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से skill.md फाइल है जो आपके बॉयलर प्लेट कोड को बचाती है, जो आपको जिसमें आपको सिर्फ आर्किटेक्चरली सोचना पड़ता है, आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। नेक्स्ट है, आप देखोगे ना, दिस इज सेविंग्स। तो बेसिकली एवरी डे आप ऐसा समझ सकते हो कि 3 से 4 घंटे तो एक बंदा आराम से ही बचा लेगा। अगर मान लो 8 घंटे की शिफ्ट है ना, तो उसमें एआई यूज़ करके मैक्सिमम वो यार 2 से 3 घंटे तो आराम से ही बचा लेगा। उसके बाद में 60% मोर पी आर्स मर्ज्ड पर वीक। अभी देखोगे ना ओपन सोर्स डेवलपमेंट में इतनी ज़्यादा पी आर्स ओपन हो रही है एआई का यूज़ करते हुए कि यार लोग मर्ज नहीं कर रहे। एंड दिस इज़ ग्रोइंग एंड इट विल ग्रो, कि हम अभी अडेप्ट नहीं हुए हैं, वी आर अडेप्टिंग टू इट। एक बार हम अडेप्ट हो जाएंगे ना पूरी तरीके से, जो इतनी सारी पी आर्स अभी रेज हो रही हैं वो भी बहुत ही सोच समझ करके ही रेज की जाएंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक डेव जब एक एआई को यूज़ कर रहा है तो बेसिकली वो 2 से 3 डेव का बैंडविथ वो अकेले ही यूज़ कर रहा है। तो 2 से 3 लोगों का काम वो अकेले कर सकता है, तो वाई एनीवन शुड हायर यू। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यही चीज़ को मेरे को बोलने में आप लोगों को डर लगता है, बिकॉज अब आप बोलोगे कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलते हो। तो यही चीज़ है यार, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ दैट कॉम्पिटिटर वेट नहीं करेगा आपका, उसको पता है उसको क्या करने का है तो वो करेगा। आप क्या करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नॉट लूजिंग अ जॉब बट लूजिंग रेलेवेंस। अब देखो ये चीज़ मैंने पिछले वाली वीडियो पे बहुत अच्छे से कवर किया था, तो वो यार पूरा जो है वो नैरेटिव वीडियो है, उसको जाके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बात करना चाहूँगा। तो इस लाइन पे फोकस करना, 25% मोर डेव जॉब्स बाय 2033। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट में पब्लिश की गई है, वेर यू विल बी गेटिंग 25% मोर डेव जॉब्स, राइट। तो it's not because you know how to write code, it's because you know how to architect systems. That is a two completely different things. ओके अब नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट नॉट चैटबॉट्स एंड एजेंट्स। बेसिकली अपन बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। तो अभी आप लोगों ने बहुत लोगों सुने होंगे क्लाउड कोड का, जेमिनी CLI एंड देन कोडेक्स CLI। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ में हो रही है। काफ़ी लोग जेमिनी CLI यूज़ करते हैं बिकॉज वो थोड़ी फ्री टोकन्स दे देता है हमें। कोडेक्स CLI यूज़ करते हैं बिकॉज वो भी अभी फ्री चल रही है। क्लाउड कोड थोड़ा महंगा है बिकॉज वो $20 के प्लान को लेती है एंड देन वो आपको कुछ तो पर्टिकुलर टोकन्स होते हैं जो हर 5 घंटे में आपके रीसेट हो जाते हैं। तो अभी हम इसी पे बात करेंगे। तो ये बेसिकली चैटबॉट्स नहीं है, ये एजेंट्स है। अब एजेंट्स क्यों है, बिकॉज देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकती हैं। आपको बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है एंड इफ़ यू हैव द राइट स्किल एंड इफ़ यू हैव द राइट स्किल्स .md फाइल्स, ये है ना, मान लो आपको कोई एक टास्क स्पेसिफिक करवाना है तो आप जनरली क्या लिखोगे कि आई वॉन्ट टू बिल्ड एन एप्लीकेशन दैट डू दिस ब्ला ब्ला ब्ला, तो दे विल बिल्ड। बट व्हेन यू टेल देम कि build this application according to these skills or use them to like build multiple skills and use the orchestration properly, तो वो लोग multiple agents एक साथ में रिलीज़ करते हैं just like coroutines। यहाँ पे क्या होता है कि आप 3-4 एजेंट्स एक साथ रिलीज़ कर सकते हो, हर एक एजेंट अपना एक काम कर रहा है एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल द वर्क दे पुट टुगेदर एवरीथिंग एट वंस एंड दैट इज़ हाउ दे डू विथ क्लाउड कोड, जेमिनी CLI एंड कोडेक्स CLI। तो जितनी भी CLI है ना यहाँ पे, वो सारे मल्टीपल एजेंट्स रिलीज़ करके और यहाँ पे बहुत ही जो आपका काम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि अभी जेमिनी 4 आया है एंड दिस इज़ टोटली ओपन सोर्स, बट उसको रन करने के लिए जो सिस्टम चाहिए उससे अच्छा आप लोग यार सब्सक्रिप्शन ही ले लोगे उसका। तो बेसिकली दे लिव इन अ टर्मिनल, दे रीड योर कोड एंड दे शिप, यू हैव टू डू नथिंग। ओके नेक्स्ट है अपना AI स्किल्स। अब देखो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन को रेज करना चाहता हूँ, व्हाट अबाउट जूनियर डेव्स। तो देखो यार कुछ महीने पहले मैं भी एक जूनियर डेव था, मैं एक इंटर्नशिप कर रहा था एंड आई विल टेल यू लाइक
क्या क्या चीज़ें मेरे साथ फेस हुई है। एंड मेरे को है ना हमेशा ये डर रहता था, बिकॉज आई एम अ जूनियर डेव एंड आई विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सीनियर डेव। तो until and unless you learn what the trend is, you are not behind, you are just early. जब भी आप एक जूनियर डेव हो ना, इट इज़ वेरी टफ टू compete with a सीनियर डेव जो ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्किटेक्चर जानता है, यूज़ कर सकता है। तो उनको जूनियर डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे सीखोगे, आप इस भीड़ से बाहर निकलोगे कैसे? तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जैसे लर्न फंडामेंटल्स फर्स्ट। जैसा कि मैंने बोला कि देखो, जो भी आप कुछ भी कोई भी स्किल्स को टारगेट करते हो, इधर आप वेब टारगेट कर रहे हो, एंड्रॉयड टारगेट कर रहे हो, उसमें जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो या फिर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए कोटलिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे और कल को जाके आपके रिव्यू करनी पड़ेगी कोड, तो उस समय आप कैसे करोगे? दैट मेक्स नो सेंस, करेक्ट? आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड करते हैं, कंपोज कैसे यूज़ में होता है, कोरोटीन्स क्या होती है, एवरीथिंग। अब देखो, एआई ये सब कर तो देगा, बट आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ हो कैसे रही है, और अगर नहीं पता है तो फिर कोई सेंस नहीं बनाता है ये पूरा एआई यूज़ करने का। यू मस्ट बी नोइंग कि वो आखिरकार कोड लिख क्या रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, भले ही हो सकता है कि उसने कुछ नया मेथड यूज़ किया हो, बट आपको पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ इसने ऐसे यूज़ किया है, अदरवाइज दिस विल नॉट मेक सेंस। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको फंडामेंटल समझ के रखना है, जो कि मैंने अपने टाइम पे भी किया था, कि फंडामेंटल्स कभी दूर नहीं होने दिया। भले ही एआई कितना भी आ गया, बट आई ऑलवेज लर्न द फंडामेंटल्स फर्स्ट, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है यूज़ एआई एज अ टीचर। जब आप एक जूनियर डेव होते हो ना, तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता है। तो आप क्या करते हो, बहुत से लोगों से पूछते हो, बहुत सारे गूगल वेबसाइट्स पे जाते हो। अभी तो एआई आ गया, तो यू यूज़ एआई एज अ टीचर। अभी तो बहुत सारी गाइडेड लर्निंग भी आ गई है कि अगर आपको किसी टॉपिक को सीखना है तो आप बोल दो एआई को, वो आपको एक एक गाइड करके पूरा का पूरा लर्निंग बता देगा कि आपको ये सीखना है, वो ऐसे सीखना है, ये एग्जाम्पल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूज़ एआई एज अ टीचर। जब तक आप एक जूनियर डेव हो, आप काम करना सीख रहे हो, तब तक आप यूआई को लेवरेज, एआई को लेवरेज करो, बट नॉट एज ए टू आस्क क्वेश्चंस, टू आस्क फॉर ट्रेड ऑफ्स, टू एक्सप्लेन कोड, to learn 5x faster than any course. And that is how the AI is built for the modern development. Next is build real projects. आपको रियल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ टू वे पॉसिबल। आप या तो पूरा का पूरा हाथ अपने हाथ से खुद से लिख के बनाओगे, या तो दूसरा है कि आप प्रॉम्प्ट डाल करके यूज़ करोगे। तो प्रॉम्प्ट, रेडी एवरी लाइन, ब्रेक इट, फिक्स इट। द प्रोजेक्ट कैन बी एआई असिस्टेड, द अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी योर्स। तो सी, आप भले ही एआई का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाओ, बट उसमें आर्किटेक्चरल डिसीजन ये आपका होना चाहिए। आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को जाकर के कोई कुछ भी पूछे तो यू कैन से कि यस आई हैव यूज्ड दिस थिंग टू बिल्ड दिस बिकॉज दिस वाज द एरर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एल्स यू वुड नॉट बी एबल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आगे चल करके ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। देखो, आज के टाइम पे ना, बिकॉज एआई बहुत ज़्यादा आ गई है, तो ऑफकोर्स कंट्रीब्यूशन जो ओपन सोर्स में हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे यार कोड बेस को। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना ही है तो एआई का यूज़ करके पहले कोड तो समझ लो भाई। मतलब आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है? वाई यू नॉट यूज एआई टू अंडरस्टैंड द कोड एंड यूज एआई टू राइट द कोड एंड पुश द कोड, बट समझ नहीं पा रहे हो कि क्या लिखा है। राइट द फिक्स, ओन द पीआर। भाई जब आप एक पीआर रेज करते हो, मीन्स वो टोटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज हाउ यू बिल्ड विजिबिलिटी दैट एक्चुअली मैटर्स इन 2026। तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट तो करना है, बट अंडरस्टैंड करके, कुछ भी आपको हाथ पैर इधर उधर नहीं चला देना है। सो दैट वाज द बेसिक टॉक जो मैं चाहता था आप लोगों से बात करूँ। अच्छा, नेक्स्ट है हैविंग द राइट टूल इज इन द स्किल। देखो, अब स्किल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो भी कवर करेंगे अगर मेरे को इस वीडियो पे अच्छी खासी मतलब सपोर्ट मिली तो, अदरवाइज आई विल ड्रॉप द आइडिया। तो नेक्स्ट है अपना एआई स्किल्स। तो अभी मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। मान लो आपने सिंपल सा कोडिंग एजेंट किसी भी एआई असिस्टेंट पे गए, बोले मेरे को ये बना करके देना है, तो वो क्या करेगा, अपने बेसिक नॉलेज पे जो उसको पता है वैसे करके आपको एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर देगा। अब उसमें क्या होगा, बहुत सारे कमेंटेड लाइंस होंगे, बहुत सारे अजीब कमेंट्स होंगे, बहुत सारे मतलब वो कुछ भी रैंडम आर्किटेक्चर यूज़ कर ले रहा है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि आपको ऑफिस जाना है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप एक शर्ट पहनोगे, एक पैंट पहनोगे, या तो टी शर्ट पहनोगे, पैंट पहनोगे, आप चले जाओगे। बट वॉट अबाउट अगर आपको ये बोला जाए कि आपको ऑफिस जाना है बट इसी ड्रेस पे आना है, इसी कलर के ड्रेस पे आना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास अब क्या है, लिमिटेड ऑप्शंस है। आपको स्टाइल पता है, आपको कलर पता है, तो अब क्या करोगे? तो ऑफिस जाने के लिए अब मेरे को उसी टाइप का चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, वैसे ही कपड़ा खरीदना पड़ेगा, करेक्ट? तो वही है यहाँ पे स्किल।
तो जब आप अपनी मनमानी करते हो दैट इज़ अ टूल, बट व्हेन यू यूज़ इट, बट जब आपके ऊपर कंस्ट्रेंट्स होती है एंड आपको जब बोला जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, देन इट इज़ अ स्किल, राइट। ऐसा ही तो होता है जब आप लोग वेरियस डोमेन्स एक्सप्लोर करते हो तो उस समय आप लोग टूल्स यूज़ कर रहे हो बेसिकली अपने ब्रेन का, बट जब आपके पास में एक पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्किल, कि आपको कैसे ये लिखना है, कैसे इसको रन करना है, कैसे इसको डिबग करना है एटसेट्रा, दैट इज़ अ टूल, दैट इज़ अ स्किल, करेक्ट। तो यही तो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, वो क्या होती है एमडी फाइल्स होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोड बेस पे। तो वी बेसिकली डू एमडी फाइल्स, बहुत सारे हमारे पास में रीड में जैसे एमडी फाइल होती है वैसे हम एमडी फाइल्स रखते हैं जहाँ पे हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी तरह का हेलुसिनेशंस ना हो जाए, क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना एआई काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेट करती है, कोई भी कोड कभी भी कुछ भी रैंडमली डाल देती है। अभी मैं ही कुछ दिन पहले यूज़ कर रहा था, देखा मैंने एआई को दिया कुछ बिल्ड करने के लिए और वो बिल्ड करते करते पता नहीं कहाँ ही चला गया और कुछ और बिल्ड करने लग गया। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है, हेलुसिनेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल, एंड इसीलिए वो skills.md फाइल भी बनाई जाती है ताकि द एआई डोंट गेट हेलुसिनेटेड। अच्छा नेक्स्ट है कंटेक्स्ट मैनेजमेंट। तो क्या होता है कि अभी जो है वो अपने पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे चलती है, पूरी की पूरी उसकी जितनी कंटेक्स्ट लेंथ होती है वो उसको पकड़ कर ही चलता है। बट क्या अगर आपको एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट देना हो कि प्रोजेक्ट है, अगर मान लो आपको क्लीन कोड की स्किल यूज़ करनी है, तो आप ऐसे का कंटेक्स्ट यूज़ करो, ऐसे कंटेक्स्ट यूज़ करो एटसेट्रा। उसके बाद में यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट वेरिफिकेशन कैसे होती है। एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो, इसका बेसिकली मतलब होता है कि आप जो है वो एजेंट्स के थ्रू आप मल्टीपल सब एजेंट्स को रिलीज़ कर सकते हो एंड सबसे अलग अलग काम करवा सकते हो, ऐसा। नेक्स्ट है इटरेटिव रिफाइनमेंट, उसके बाद में आप इसको रिफाइन भी करते हो एंड उसी वाया दैट स्किल ओनली। तो ए आई राइट्स द कोड, यू मेक श्योर इट्स द राइट कोड, वही यहाँ पे मतलब है स्किल्स का। तो हेलो फोक्स, तो मेरे को कभी लगा नहीं था यार कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कभी भी एट एनी टाइम, बट आई थिंक कि आपको भी ये चीज़ लर्न करनी चाहिए एंड व्हाट आई वाज डूइंग। देखो जितने भी आपने अभी तक मेरे चैनल पे वीडियोस देखे हैं ना, वो बेसिकली मैंने सब कुछ यार स्किल्स का यूज़ करके पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, प्रॉपरली उसको रिव्यू किया है एंड देन आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैसे कैसे इंप्लीमेंट करी है। तो मेरे को यार लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड इसलिए मैं ये चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि कल को जा करके आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो एक राइट स्किल का यूज़ करना और एक राइट पाथ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अभी क्या है कि पूरा मार्केट बहुत स्प्लिट है, आप कुछ भी देखोगे कहीं पे भी देख रहे हो। तो इसी चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस वीडियो को मैंने लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखना, जो मैं आपको बात कर रहा था ना skills.md फाइल की, तो ये मैंने सारा डॉट क्लाउड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखना मेरे पे ना 3 सेटअप है, वन तो यार मेरा क्वेन है, एक मेरा जेमिनी है और दूसरा मेरा क्लाउड है। तो बेसिकली मैं अलग अलग यूज़ करता हूँ एआई टूल्स। तो अभी क्या है कि क्वेन जो है वो पहले फ्री था, विच इज़ 1000 रिक्वेस्ट पर डे देता था, बट अभी उन्होंने टोटली रिमूव कर दिया अलीबाबा ग्रुप में। तो यार इसलिए वहाँ पे ना टोकन चली गई है, अब फ्री वहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली आप हाई भी लिख के भेजोगे तो वो आपको टोकन एरर ही देगा। फिर मैं जेमिनी यूज़ करता हूँ, यस ये मेरा फ्री वर्जन पड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मैंने जो है वो जियो का रिचार्ज करके भाई मेरे को एआई प्रो मिल गया था, देन अपन ने उसी को यूज़ कर लिया और यहाँ पे जो जेमिनी CLI है वो मेरा चलने लग गया। तो इसमें भी अराउंड 1000 रिक्वेस्ट पर डे मिलती है एंड इसमें भी रिसेट जो है वो एक दिन 24 आवर्स के बाद हो जाती है। क्लाउड में है जो रिसेट करने का टाइम जो है वो 5 आवर्स के बाद है, बट इसमें वीकली लिमिट्स भी होती है। तो यस अगर आप चाहो किसी स्पेसिफिक के बारे में, लाइक अगर और जानना चाहते हो क्लाउड के बारे में, तो आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट कि आप कैसे इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सकते हो अपने वाइल बिल्डिंग दी एआई एप्लीकेशंस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखना जो क्लाउड है इसके अंदर में मेरे पे बहुत सारे कमांड्स है। तो आप देख सकते हो दो चीज़ें होती है, एक तो होती है मेरी कमांड्स और एक होता है हमारा स्किल्स। अभी देखो कमांड्स क्या है ना कि आप स्पेसिफिकली उसको डालते हो, लाइक अब देखना स्लैश एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा OPSX। तो आप ये देख रहे हो ना कमांड्स के अंदर जो OPSX वाली फोल्डर है उसके अंदर आपके पास में बहुत सारी चीज़ें जैसे अप्लाई, एक्सप्लोर, आर्काइव, प्रपोज, अपडेट, कॉन्फ़िगर एक्सेट्रा। तो ये क्या चीज़ें हैं, जैसे आप कमांड्स में डालते हो तो आप किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को हिट करना चाहते हो, करेक्ट। आप चाहते हो कि आप उसी को कॉल करो, तो यहाँ पे जो अप्लाई वाला है बस वही कॉल होगा। देन अगर आप एक्सप्लोर है तो एक्सप्लोर वाला कॉल करोगे एटसेट्रा। तो ये करके हम लोगों ने कमांड्स लिखते हैं। जैसे कि आप जब लिखते हो ना गेट पुश, तो वो एक तरह का कमांड है जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो उसी तरीके से ये कमांड है जो कि आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट ही ला करके देगा। उसके बाद में स्किल्स, अब देखना मेरे पे ना मल्टीपल स्किल्स मैं यूज़ करता हूँ यार, एक नहीं है मेरे पास में। तो जब भी मेरे को जो भी स्किल्स सही लगती है, जैसे क्लीन कोड, तो ये मैं सब में, तो आप देखोगे ना तो जितने भी मेरी गिटहब रिपोजिटरीज़ है उसमें आपको क्लीन कोड काफ़ी कॉमन मिलेगी। एंड
ये मैं इसी स्किल्स के साथ करता हूँ विच इज़ द क्लीन कोड। एंड इसके अंदर आप देखोगे क्लासेस मैंने लिख रखा है, कमेंट्स है, एरर हैंडलिंग है, फॉर्मेटिंग है, फंक्शंस है, नेमिंग है, रूल कार्ड है, टेस्टिंग है, एंड देन यहाँ पे मेरा skills.md मैंने पूरा लिख रखा है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने क्लीन कोड में लिख रखा है। तो इसी के थ्रू मतलब जब भी मैं एजेंट को इंस्ट्रक्ट करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल इंस्ट्रक्ट कि बिल्ड ए सेटिंग्स स्क्रीन फॉर दिस ऐप, बिल्ड अ सेटिंग स्क्रीन फॉर दिस ऐप, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, बिल्ड अ सेटिंग्स स्क्रीन फॉर दिस ऐप एंड बिल्ड अ सेटिंग स्क्रीन फॉर दिस ऐप एंड यूज़ द क्लीन कोड स्किल। आप चाहो तो इसको ऑटोमेट कर सकते हो, बट क्या ना कि हर एक स्किल को यूज़ करने पे उतने नंबर ऑफ टोकन्स भी यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं इसको वैसे नहीं रखता हूँ। मैं इसको बाहर से इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि यूज़ दैट पर्टिकुलर स्किल टू बिल्ड इट, टू बिल्ड इट। तो क्या होगा कि अभी ये पहले क्लीन कोड स्किल को पढ़ेगा एंड देन ये स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, बिल्ड अ सेटिंग स्क्रीन फॉर दिस ऐप एंड यूज़ द क्लीन कोड, तो देखो यहाँ पे स्किल लोड कर लिया क्लीन कोड की। अब ये क्या करेगा, अब इसको सर्च करेगा, लेट मी एक्सप्लोर द कोड बेस। तो ये क्या करा, अब सारे जितने भी कोड बेस में पड़े हुए मॉड्यूल्स ये सबको एक एक करके सर्च करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो सेम सीन है जेमिनाई का भी। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना, लेट्स से अगर आप कुछ और बनाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे है एक ऑर्केस्ट्रेटर का और एक है मेरा टीमक्स, देख रहे हो टीमक्स का भी है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा, मतलब अभी तो इतना टाइम नहीं है, तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लोर करना चाहता था कि कैसे यहाँ पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ये पूरा लिखना एंड अभी आप देखोगे ना क्वालिटी ऑफ द कोड। तो अभी देखना मेरे को कोई भी ऐसा कुछ भी कमेंट्स नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट क्लोड ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कोड की क्वालिटी है वो आपको नहीं लगेगा कि ये किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा है, बिकॉज हमने ये पूरा स्किल वैसे ही सेट कर रखा है। देख रहे हो, दिस इज़ द पूरा टोटल स्किल। अगर आप classes.md पढ़ोगे ना तो यहाँ पे हमने इसको बता रखा है कि कैसे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने कहीं से उठाया था इसलिए आपको पाइथन दिख रहा है। बाकी अगर कमेंट्स है कि कैसे आपको कमेंट्स ऐड करने हैं तो ये भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगर आपको एरर हाईलाइटिंग करनी है तो ये भी आप कर सकते हो। देन फॉर्मेटिंग कैसे करना है, फंक्शंस कैसे लिखने हैं, फिर एटसेट्रा, ऐसे करके मेरे बहुत सारे अलग अलग स्किल्स हमने ये डाल दिया रेफरेंसेस में। और ये जो skills.md है सारे को रेफरेंस करके और फाइनली इसको बिल्ड करेगा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे अभी भी ये बिल्ड कर ही रहा है। तो दिस इज सेटिंग्स व्यू मॉडल, यस इट्स कीप गोइंग। और यहाँ जेमिनी के साथ भी आप सेम ही चीज़ कर सकते हो, लाइक रीड द स्किल, आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हो, रीड द स्किल, ओपन स्पेक एंड एक्सप्लोर एंड गिव मी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ व्हाट वी कैन बिल्ड विथ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, नहीं तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। यस यप, अब देख रहे हो यहाँ पे अब ये भी स्कैन कर चुका है एंड रिसर्चिंग। देखो आई डोंट सी ए स्किल नेम, अब यहाँ पे इसको नहीं मिला बिकॉज इसको बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, बिकॉज इसकी जितनी भी फाइल्स है ना वो gemini.md पे सेव्ड होती है। अब देख रहे हो दिस इज gemini.md, इसीलिए तो अब इसको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि आप इस फोल्डर पे जा करके क्लीन स्किल यूज़ करो। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया और चेंजेस भी कर दिया शायद इसने, नाइस। तो यही चीज़ है यार, मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे हम लोग स्किल्स का प्रॉपरली यूज़ करते हैं एंड कैसे मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ एंड कैसे मैं बहुत जल्दी शिप करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा एंड्रॉयड एंड iOS पे दोनों जगह पे कोड जो है वो भी मैं इसी से लिखवाता हूँ। तो क्या होता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है एंड मेरे को लास्ट में रिव्यू करनी पड़ती है, वो अलग बात है। बट येस, बिकॉज आई हैव द बेसिक नॉलेज कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई नो कि रिव्यू कैसे करना है, आई नो कि कहाँ पे गलत हो सकता है, उसको इंस्ट्रक्ट करना कि ये चीज़ सही करो। तो ये पूरा का पूरा ऐसा वर्क फ्लो है। यस, सो यही था एक छोटा सा रिव्यू, चलो आगे देखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा देख करके प्रेजेंटेशन एंड डेमो। तो अभी हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे, विच इज़ एंड्रॉइड स्किल्स दैट स्टिल मैटर्स। योर एंड्रॉइड नॉलेज इज़ AI इज़ मिसिंग पीस। देखो अभी क्या है ना कि आप लोगों को पता है कि कैसे ऐप्स बनाने हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखी है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि कैसे हम लोग बेसिक ऐप बनाते हैं तो आप जाकर के सीख सकते हो, करेक्ट। अगर वो भी नहीं करना है तो आप AI गाइडेड लर्निंग यूज़ कर लो, तो वहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो देखो अभी के टाइम पे ना जब AI बहुत ज़्यादा कोड लिख रही है तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी है कि फ्लोज कैसे चलता है। मान लो अगर आपको कल को जाके क्लीन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करना हुआ है, MVVM या MVI यूज़ करना हुआ, तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए कि हाँ मेरे को इस तरीके से होता है एंड इस ये मेरे को नॉलेज चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे लिखोगे पर्टिकुलर स्किल, या फिर कैसे जज करोगे किसी भी PR को कि बेस्ड ऑन कि ये मेरा सही है कि नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में है जेटपैक कंपोज, जिसमें रिकम्पोजिशन होती है।
तो यस, जेटपैक कंपोज में अभी मैंने इस पे भी वीडियोस बना रखा है कि कैसे यहाँ पे एक मतलब एक बार रिफ्रेश करने पे कितनी सारी कंपोजिशंस हो जाती है। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एआई उस चीज़ को करेगा तो वो ये थोड़े ना सोचेगा कि कंपोजिशन में कितनी क्या होगी, उसको बेसिकली वो सब का नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है कोरोटीन्स प्लस फ्लो एंड दिस इज़ लाइफ साइकिल अवेयर। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा कोरोटीन्स एंड फ्लो आपको पता होना चाहिए, तो जा करके कल को जाके आपको रिव्यू करना पड़ा तो आपके लिए ही आसान होगा चीज़ें समझने में कि कौन सा बैकग्राउंड थ्रेड पे चलाना है, कौन सा सीपीयू थ्रेड पे चलाना है, एक्सेट्रा। फिर है कॉइन और हिल्ट, ये पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है केएमपी, जिसमें हम लोग एक्सपेक्ट एक्चुअल बाउंड्रीज लिखते हैं, तो ये आपको बेसिकली बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो लिख सको कि हाँ ये एक्सपेक्ट है, ये एक्चुअली हम लोग ऐसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कोड रिव्यू एंड कैच एआई मिस्टेक्स। सो द लास्ट थिंग इज़ द कोड रिव्यू। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डेली डे लाइफ में आप यही करोगे, जब भी आप एआई से कोड लिखवाते हो ना तो आप रिव्यू करोगे ही करोगे, एंड दैट इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी। एआई डजंट नो योर आर्किटेक्चर, करेक्ट, यू डू, आपके पास में नॉलेज है, एंड दैट्स द इंटायर एडवांटेज। तो भले ही कल को जाके आपको कोड ना लिखना पड़े, बट जो आर्किटेक्चर उसके पीछे का, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो नहीं जाएगी, एंड दैट इज़ वॉट द टूडेज वर्ल्ड इज़ नीडिंग। अगर आपके पास में कोई आइडिया है जो आप बिल्ड करते हो, इट्स बिकॉज यू हैव द आइडिया, एंड नाउ इस सेम आइडिया को अपन महीने नहीं हर एक दिन पे पुश कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हो गई हैं एआई के पास। दैट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। अच्छा, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 विच इज़ जॉब और अपग्रेड। देखो, यू आर द पायलट एंड एआई इज़ योर ऑटो पायलट, ये चीज़ आप समझ के रखो, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वाले ने भी उसको को पायलट नाम दिया था, क्योंकि पायलट आप हो यार, आपको पता है कि क्या करना है, एआई को नहीं पता है वो क्या करना है, वो रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके पास में आइडिया है कि मेरे को ये प्रोडक्ट बिल्ड करनी है, आपके पास में आइडिया है कि मेरे को ये आर्किटेक्चर यूज़ करना है, आपको एआई को थोड़ा ना पता, आप तो प्रॉम्प्ट डालोगे ना उसमें। ओके, तो प्लेन फ्लाई देमसेल्स इन द क्रूज मोड, ऑटो पायलट मोड, बट यू स्टिल नीड्स रियल पायलट, ताकि कुछ अगर टेक ऑफ करने पे दिक्कतें हो गई, बैड वेदर हो गया, लैंडिंग ख़राब होने वाली है, तो उस केस में आप ही तो उसको हैंडल करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। With AI, you can go 3x productive advantage for the heavy AI users and 25% more dev jobs by 2033। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स जा रही हैं, इट्स दैट कि हम लोग एक मेजर शिफ्ट कर रहे हैं इस पूरे के पूरे डोमेन से, जहाँ पे अपन को हाथ से लिखना पड़ता था, आज हम वही चीज़ सेम चीज़ एआई से लिखवा रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा ना, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कोड दिखाया कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो वही मैं यार यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि those unsung coders who start this week will be called senior in 2 years. Why? Not because of the years, but because of the right skills at the right time. तो ये टाइम है कुछ बिल्ड करने का, ये टाइम है लर्न करने का, ये टाइम है शिप करने का। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में ये डाउट नहीं आता है कि अपना फ्यूचर कैसे होने वाला है, क्या हम कभी कोड नहीं लिखेंगे। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका यूज़ केस क्या है, आप किस मोटिवेशन के साथ काम करना चाहते हो, राइट। बट मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई यार, कि अगर आप इस ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे ना तो काफ़ी पीछे छूट जाओगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आज के टाइम पे डूब चुकी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं लिए। एंड जिन कंपनीज़ ने आज एआई को लेवरेज किया वो आज काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। आप कोई भी देख लो, कोई भी पकड़ लो कंपनी, आज वहाँ हर एक कंपनी में एटलीस्ट हर एक का एटलीस्ट वन एजेंट तो यूज़ होता ही है, एक एआई टूल तो यूज़ होती ही है। आप छोड़ दो, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, तो बेसिकली हम जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबकी मीटिंग थी फाउंडर्स के साथ में, तो ये जेन्युइनली टोल्ड अस कि यू आर नाउ द बिल्डर्स। तो अभी क्या है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स वाले भी शिप करते हैं, अभी क्या है कि कोडर्स तो शिप कर ही रहे हैं, डिज़ाइनर्स भी शिप कर रहे हैं, तो हर एक बंदा आज शिप कर रहा है। उनको नहीं पता कि कोड कैसे लिखा हो, बट उनको पता है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, और वो टेस्टिंग में उसका बहुत अच्छा से यूज़ कर रहे हैं। तो वही बात है कि अगर आप बिल्डर नहीं बनोगे इस टाइम पे तो भाई फिर कंपटीशन तो है ही। सो गाइस, आज का टाइम है, लर्न दिस, एंड चलो देखते हैं इसमें कितना रिएक्शंस आएगा, एंड बेसिकली बेस्ड ऑन दैट वी विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे एआई स्किल्स को पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली इनटू आवर न्यू प्रोजेक्ट, और देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्टिंग वगैरह करते हैं, एल्स वी कैन शिफ्ट टू द ओल्ड वर्जन्स। थैंक यू सो मच।